हार्ट का स्ट्रक्चर है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेन्स दो होती हैं, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा यह बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके एट्रियम में इंटर करता है, और इंफीरियर वेना केवा यह बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके एट्रियम में इंटर कराता है। जब इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से यह लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में इंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम का इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में इंटर करता है। अब यह राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड इंटर करता है पल्मोनरी ट्रंक में। क्या हुआ कि जो इम्प्योर ब्लड था, यह इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में इंटर किया। जैसे पल्मोनरी ट्रंक में इंटर किया तो यह पल्मोनरी ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है राइट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी यह ओपन होता है राइट लंग्स में, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी यह ओपन होता है लेफ्ट लंग्स में। यहीं पे इम्प्योर ब्लड राइट लंग्स में लेके जाता है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में ब्लड को लेकर के जाता है। जब ब्लड लंग्स में इंटर करता है तो वहां पे एल्वोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो हम एटमॉस्फेयर से बॉडी में इंटर कराते हैं वहां पे जाता है, एल्वोलाई में इंटर होता है। अब एल्वोलाई के चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। उस ब्लड कैपिलरीज को कहते हैं कैपिलरीज में ढेर सारी कैपिलरीज पाई जाएंगी और उस ढेर सारी कैपिलरीज को ही बोलते हैं कैपिलरीज बेड। यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच क्वांटिटी में पाई जाती है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद वह ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ब्लड लेता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर लंग्स में चला जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस या फेफड़ा। तो फेफड़े में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वही आपको कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जब ये ब्लड प्योर हुआ, प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन से होते हुए, प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए आता है आपके, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से यह बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इंटर करता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड इंटर करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो बाइकास्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा, तो बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। अब यहीं पे होता है आपका ये देखिए एओर्टा। ठीक है, तो एओर्टा में सेमीलूनर वाल्व पाया जाता है। जब यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा के थ्रू सेमीलूनर वाल्व से होते हुए, एओर्टा में प्रेजेंट सेमीलूनर वाल्व से होते हुए ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब जब ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहां पे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर बॉडी के टिश्यू में जाएगा, तो बॉडी के टिश्यू में कैपिलरीज पाई जाती है, पतली पतली कैपिलरीज पाई जाती है। उस कैपिलरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है। अब यह ऑक्सीजन सेल ले लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, सेल ले लेगा। जब ऑक्सीजन को सेल ले लेगा तो सेल में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड वह किसको दे देगा, ब्लड को।
ब्लड से ऑक्सीजन फिल ले रहा है, ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह सिर्फ किसको दे रहा है, ब्लड को दे रहा है। तो फिर ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद यह सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में इंटर करता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से यह चला जाता है आपका पल्मोनरी ट्रंक में। फिर पल्मोनरी ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू फिर ये लंग्स में पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंचने के बाद वहां में वो प्योर होता है। ये जो सर्कुलेशन होता है इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। जब सेल और कैपिलरीज या टिश्यू और कैपिलरीज की सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे, और जब लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन।